So this video I am going to make for everyone, for beginner, for experience, for professional, for male, female, everyone, because it is all related to the basic concepts of the gym and the workout and the diet. Because every time I made video on the particular topic like protein, on fat loss diet, even for calorie intakes and all, but this video is for everyone. We have to understand the importance of gym and the workout, which is very much required in our daily life. As we know, the world is suffering from the unprecedented crisis in the form of corona, and everyone is fighting, everyone is looking for the great for good immune system, then how it can be boosted up, how it can be strengthened. So we have to work on the immune system also with the help of gym and workout. So the basic concept of gym is that we have two benefits of the gym. Basically, one is the personal and second one is the professional. I have categorized in two different parts. It's not a basic formula, but I have categorized gym benefit in the two aspects, that is personal and the professional. तो अब हम बात करेंगे कि पर्सनल में हमारे पास क्या आता है. पर्सनल इज़ ऑल रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड योर बॉडी, टोटली रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड बॉडी. लाइक अगर पर्सनल बेनिफिट की मैं बात करूँ तो अगर आप रेगुलर अच्छे से वर्कआउट करते हो तो आपको हार्ट डिजीज़ की चांसेस कम होगी, शुगर की चांसेस कम होगी, है ना. आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी आप, और सबसे बड़ी बात आप एनर्जेटिक फील करोगे. बहुत सारी डिजीज़ हैं लाइक कैंसर एंड ओबेसिटी कह लें. ओबेसिटी आज की डेट में बहुत बड़ी डिजीज़ हो चुकी है, खासकर महिलाओं में. मैं देखता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं, इनफैक्ट मेल भी ओबेसिटी से सफ़र कर रही हैं. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ट्रस्ट मी. तो हमें इन सब चीज़ों को काटना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि किसी की भी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. इम्यून सिस्टम कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? केवल रेगुलर वर्कआउट करके और अच्छी डाइट ले करके. ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ रखा ना तो आपको कभी कोई भी बीमारी इतनी मतलब होगी भी तो आप उसको फाइट कर पाओगे इस चीज़ों से. सबसे बड़ी बात है कि बी ए फाइटर. फाइटर आप कैसे बनोगे? अपने आप को उस तरह से रेडी तो करो, तभी तो आप फाइट कर पाओगे कोरोना वायरस से या फिर किसी भी चीज़ों से. तो जो पर्सनल बेनिफिट है वो काफ़ी रिलेटेड है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि वो हमें हेल्दी रखता है, वो हमें एक एनर्जेटिक फील करवाता है, आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो, आपको बीमारियों की जो चांसेस हैं वो कम होती है. अगर होती भी है तो आप उसको रेसिस्ट कर पाओगे, आप झेल पाओगे इसको. तो बहुत सारी डिजीज़ जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, इवन बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसको ये मतलब रेसिस्ट करता है बहुत हद तक. मतलब बहुत परसेंटेज में अगर देखें तो बहुत हद तक रिड्यूस करता है. सेकंड आते हैं, सेकंड जो मैंने आपको बताया ये पर्सनल तो हमने बताया. अभी प्रोफेशनल इट्स ऑल अबाउट योर अपीयरेंस, कि हाउ यू लुक टू द सोसाइटी. It doesn't mean you should have 16 inch of bicep, that doesn't required here, but yeah, your body should look very symmetrical according to your height and weight. Again, height and weight, there is a formula, that is body mass index. We have to calculate that body mass index, and for the particular person, and according to the BMI, that chart, we should follow the diet to make it symmetrical. So बॉडी का सिमेट्रिकल होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आपका हाइट तो है 6 फीट और आपकी जो बॉडी है उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है, या आप किसी भी हाइट के हो, आपकी बॉडी सिमेट्रिकल लगनी चाहिए. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो मैंने अपने आप में मतलब एक लिमिट बॉडी को सिमेट्रिकल रखने की कोशिश किया, ना बहुत ज़्यादा गेन ना बहुत ज़्यादा मतलब लीन कर रखा है मैंने. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी सिमेट्रिकल होनी चाहिए. दैट इज़ अ प्रोफेशनल बेनिफिट्स ऑफ द जिम. और ये सब अचीव तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो और डाइट भी अच्छी ले रहे हो. उसके बाद आते हैं कि अगर हम जिम जा भी रहे हैं तो क्या क्या किस 3-4 बातों का ध्यान रखना. तो आपको 5 बातों का बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना हमेशा. सबसे पहले जब भी आप जिम हिट कर रहे हो तो सबसे पहला वार्म अप होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जिम गए और डायरेक्ट आपने वेट लगाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, या कार्डियो करना स्टार्ट कर दिया. आपको वार्म अप करना है, बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेच करना है लाइक दिस. और बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर और मेरे चैनल पे मैं आपको आगे भी बताऊंगा. सेकंड इज़ द पॉस्चर. कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो है. अगेन मैं कह रहा हूँ, लड़कियाँ भी ध्यान से सुने इसको. कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हैं उसका पॉस्चर सही होना चाहिए. सपोज़ आप बाइसेप्स मार रहे हैं तो ये प्रॉपर इसका पॉस्चर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम ऐसे मार रहे हैं, ये चीज़ नहीं. हमेशा ध्यान रखिए, वो आप फिर टाइम वेस्ट करोगे अपना. थर्ड वन इज़ अ वेट, राइट वेट. एक्चुअली
अगर आपकी कैपेसिटी, अभी आप बिगिनर हो, आपकी कैपेसिटी भी उतनी नहीं है, तो ओवरवेट ट्राई मत करो। अल्टीमेटली ये आपका मसल ब्रेक कर देगा बहुत ज़्यादा, जो कि रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा, और अल्टीमेटली आपको दर्द होगा, पेन होगा, आप जा भी नहीं पाओगे जिम। तो वो करो ही मत काम जिसकी अभी तक कैपेसिटी बनी नहीं है। इट टेक्स टाइम। सो इन जिम वैसे जनरली ड्यूरेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उस लेवल पर पहुँचने पे टाइम लगता है, बट पहुँचोगे ज़रूर एक दिन। Third one is first one I told you, that is warm up. Second one is the posture. Third one is the weight. Fourth one is the breathe in breathe out. जब भी आप कोई वर्कआउट करें, अपने सांसों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कब आपको इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। सपोज़ कोई भी आप एक्सरसाइज मार रहे हो, जब पीछे की तरफ ला रहे हो, नॉर्मल पीछे की तरफ नहीं, जब आप मतलब रिलीज़ कर रहे हो बॉडी को, तो ब्रीद इन करना है, और जब आप इसको छोड़ रहे हो तो ब्रीद आउट होगा। तो ये सारे वर्कआउट में आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सारे वर्कआउट को मैं समझा पाऊँ। उसके बाद आता है आपका ब्रीद इन आउट हो गया। उसके बाद आप प्रॉपर आप कार्डियो करो, जिससे आप जो भी आपका फ़ैट है वो रिलीज़ हो पाएगा। तो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात डाइट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। डाइट अगर आपने नहीं रखा तो ये मैं बोलूँगा कि सारी चीज़ें बेकार हैं। हाँ सॉरी, लास्ट पॉइंट में एक भूल रहा था, वो अभी मैं ऐड करना चाहता हूँ। फिफ्थ वन इज़ द रेस्ट। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट आप करोगे तभी आपकी बॉडी रिकवर होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपके सवालों का आंसर दे पाऊँ और मैं जान पाऊँ कि आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।